एंडी, अब तुम्हारा खेल खत्म। जिमिन, जिमिन आंखें खोलो। जिमिन तुम ठीक तो हो ना? जिमिन। सुबिन, ये रास्ता तो अननोन सा लग रहा है। हम जा कहाँ रहे हैं? सीक्रेट हाउस में मैम। सीक्रेट हाउस? हाँ, लगता है फिर इन भाइयों का कोई नया घर होगा। तेयंग, सुबिन और बाकी बॉडीगार्ड्स की हेल्प से जंकुक और होबी को अपने अपने रूम में शिफ्ट करवा देती है। नहीं जंकुक, मेरे सामने नहीं। मैं अपने कपड़े उतार रहा हूँ। कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही सो सकते हो। तेयंग, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरे पास रुको ना। आई लव यू तेयंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो एक तरफ मिस्टर जियोन जंकुक, आप बोलते हैं आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपके पास रुकूं, और दूसरी तरफ आप हमारी रिलेशनशिप को कोई नाम देने के लिए भी रेडी नहीं हो। क्यों जंकुक, क्यों आप मुझे खुद के लिए इतना पागल होने पर मजबूर कर रहे हो? आपके भाई की हालत में अब सुधार है, और अगली बार से ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादा ड्रिंक ना करें, वरना इनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ओके डॉक्टर, मैं भाई का ध्यान रखूंगा एंड थैंक यू सो मच। भाई, आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या बोला? आपकी दिक्कत क्या है? आपको पता है डैड किस हालत में है घर पे? उन्हें आपकी इस हालत के बारे में पता चलेगा तो जानते हैं क्या होगा? आप जिमिन भाभी को अपनी लाइफ से दूर करना चाहते थे, तो वो चली गई हैं। अब आप ये क्यों दिखाना चाहते हो कि आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हो? क्यों भाई, क्यों कर रहे हो आप ये सब? मैं ये कैसे भूल गया कि आजकल आप किसी बात का जवाब नहीं देते हो। ठीक है, आप यहाँ रुको, मैं आपके डिस्चार्ज का पता करके आता हूँ। होबी के रूम से जाते ही युंगी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ओह, सॉरी डॉक्टर। मिस्टर युंगी, आप यहाँ? वैसे आपकी वाइफ कैसी है? वो रूटीन चेकअप के लिए भी यहाँ नहीं आई। हाँ, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, वाइफ? आई एम सॉरी, आपकी होने वाली वाइफ। और हाँ, वैसे वो लास्ट टाइम अपनी रिपोर्ट्स यहाँ भूल गई थी, तो प्लीज़ आप कलेक्ट करके ले जाएंगे क्या? हाँ वो, ओके डॉक्टर, चलिए मेरे साथ। उनकी रिपोर्ट्स मेरे केबिन में रखी हैं। डॉक्टर, ये क्या है? आपके बेबी की पहली पिक्चर ही समझिए इसे। जब आपकी वाइफ यहाँ चेकअप के लिए आई थी, वो बहुत नर्वस थी। आई थिंक आप दोनों इस बेबी को लेकर श्योर नहीं थे, पर जैसे ही उन्होंने बेबी की पिक्चर देखी, बहुत खुश थी वो, और एक्साइटेड भी थी आपको खुशखबरी देने के लिए। उसी एक्साइटमेंट के चलते वो अपनी रिपोर्ट्स भी यहाँ भूल गई थी। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई रिपोर्ट्स लेने, और अब मैं चलती हूँ। अपनी वाइफ का ध्यान रखिएगा। मैं इन कपड़ों के साथ तो नहीं सो सकती। क्या करूं, एक रात की बात है, चमकों के कपड़े पहन लेती हूँ। ये सही रहेगा। वाओ, ये कितनी क्यूट है। पर बच्चों के कपड़े जंको के कबर्ड में क्या कर रहे हैं? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं जंको का पहले से कोई बेबी हो? तेयंग तू कितनी बुद्धू है, कुछ भी सोचती रहती है। हटा, होगा कोई रीजन। फिर तेयंग जाके अपने कपड़े चेंज करके आ जाती है। मेरी बेबी बियर, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली जाती हो बार बार? ओह माय क्यूट बेबी बनी। आपकी बेबी बियर आ गई आपके पास, अब सो जाओ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? युनवू कहाँ है? वो बाहर ही है, तुम्हारा होश में आने का वेट कर रहा है। हाँ युंगी, टाइम क्या हुआ है? सुबह हो गई, मतलब मॉम मेरा घर पर वेट कर रही होंगी। मुझे मॉम के पास जाना होगा। जिमिन रुक जाओ। युंगी जाने दीजिए, मॉम मेरा वेट कर रही होगी। जिमिन रुको। हाँ वो, युनू ने सुमी आंटी को कॉल करके बोल दिया है कि तुम दोनों मीटिंग से डायरेक्ट शूट के लिए चले गए हो, तो डोंट वरी, सुमी आंटी को ये सब नहीं पता। हाँ
तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं युनवो को यहाँ भेजता हूँ। इससे पहले युंगी बाहर जाए, जिमिन उसे हाथ पकड़ के रोक लेती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि अपनों को छोड़कर कैरो पे भरोसा करने का नतीजा क्या होता है। उस रात मैंने अपने डैड को ऑलमोस्ट अपने आप से दूर होता देखा। एक दिन पहले तुम मुझसे शादी पोस्टपोन करने की बातें कर रही थी। उसके बाद सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, और जब तक सब समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उप्स, लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। युनवो तुम रुको, वैसे भी मैं बस जाने ही वाला था। पाम हल्ला नहीं करते, मम्मी सो रही है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे रूम में कोई जंकुक, ये कहाँ से आया? प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, इसे दूर रखो प्लीज प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है इनसे। बाम, मैंने बोला था ना हल्ला मत करो, तो मम्मी को डिस्टर्ब कर दोगे। देखो मॉम कितना डर गई हैं। क्या आप मॉम डैड रिश्तेदारी बना रहे हो? इसे दूर करो ना मुझसे, आपको दिख नहीं रहा है मैं कितना डर रही हूँ। ओके ठीक है, मैं उसे गोद में ले लेता हूँ। उसे गोद में लेने से अच्छा मुझे गोद में ले लो। अरे यार, आप दोनों की प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतना हल्ला करते हो सुबह सुबह? होबी सही टाइम पे आए हो। बाम को यहाँ से लेके बाहर जाओ, ते मुझसे डर रही है। होबी बाम को गोद में उठाता है। ये बाम भी ना खा खा के मोटा हो गया है, कितना भारी हो गया बे। होबी बेटा, अब शक्ल क्या देख रहा है? बाम को लेके यहाँ से जा, थोड़ी दया कर अपने भाई पे। ऐसा लग रहा है भालू के बच्चे को गोद में उठा लिया मैंने। हाँ तो भाई, भालू का बच्चा कुत्ते के बच्चे से एक्सचेंज करना है क्या? होबी, तुझे जितना बोला है ना वो किया कर, जा यहाँ से। तुम्हारा डाइटिंग या जिम जाने का कोई इरादा है? क्यों जंको, ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? मोटी हो गई है तुम, वजन लग रहा है तुम्हारा। मोटी और मैं? उतारो मुझे नीचे। मोटे हो गए आप। अब तुमने एक बात बताओ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? होबी, क्या हुआ? आप दोनों ये मेरे सामने ऐसे रोमांटिक एक्शंस करोगे, एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखोगे, तो जो आपके सामने ये सिंगल बंदा बैठा है उसको तो आग लगेगी ना। सिंगल बंदे, फोन में ऐसा क्या देख लिया जो तेरे होश ही उड़ गए? पूछो मत भाई, डैड चाहते हैं मैं उस लड़की से फिर से मिलने जाऊं। किस लड़की से? होबी, वो वही लड़की तो नहीं जो कल हमें पार्टी में मिली थी? हाँ मिस्टर, वही लड़की। आपने देखा ना कितना स्टूपिड और चाइल्डिश बिहेव करती हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। होबी, तुम उसे कुछ ज्यादा जल्दी जज नहीं कर रहे हो? मुझे तो वो अच्छी लगी। आई थिंक तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। ते सही बोल रही होबी, एटलीस्ट तुम्हें डेट करने का मौका तो मिल रहा है। मेरी तो सीधे अरेंज मैरिज ही करवाई जा रही है। वैसे आपकी बात भी सही है भाई। आप घर पे ही हो ना भाई, तो मैं सुबिन को अपने साथ ले जाऊं, एटलीस्ट मेरा टाइम पास हो जाएगा। क्या सिंगल बंदे, जी ले अपनी जिंदगी, ले जा सुबिन को अपने साथ। भाई ऐसे वाहियात जोक कहाँ से सीख रहे हो? बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। तो तुम ऑलरेडी यहाँ हो? हाय होसियोक, तुमने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। हर बार ना इतना सड़ू बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का, वो तो बस डैड रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैं आ गई तुमसे मिलने। ओह, तो पापा की परी अपने पापा की बात मान के यहाँ आई है। ओह हेलो मिस्टर, मैं कोई पापा की परी नहीं हूँ, और इतनी बकवास करने से अच्छा है तुम कुछ ऑर्डर कर दो, तो तुम्हारा मुंह भी बंद रहेगा। इतनी प्रॉब्लम है ना तुम्हें, तो तुम खुद के लिए ऑर्डर कर लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। होबी प्लीज़ रुक जाओ ना, मैंने तुमसे मिलने के चक्कर में सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया और मुझे अकेले कुछ खाने की आदत नहीं है। प्लीज़ रुक जाओ ना। ओके ठीक है, जब तक तुम लंच कर रही हो सिर्फ तब तक रुकूंगा, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर कनिंग अपना लंच ऑर्डर करके लंच करने लगती है और होबी उसका वेट करता है। तूने इसे ऐसा क्या बोल दी? बेचारा रो के गया बाहर। एक्सक्यूज़ मी, आप कौन है? ज़रा बाहर जाके, पागल सा लड़का खड़ा होगा बिना बात के, बात करने की आदत है, ज़रा उसे अंदर भेजेंगे, वो मेरा दोस्त है। जिमिन, तुझे कहीं सर पे चोट तो नहीं आई? तू पागल वागल तो नहीं हो गई? डॉक्टर के बुलाऊं? तेरा दिमाग ठीक है? चुप करिए नू, तू कैसी बातें कर रहा है? तू कुछ दिनों पहले तक जिसे गाली दे रहा था, आज तुझे उसके ऊपर दया आ रही है? हो क्या गया तुझे? हाँ ये बात थी,
तूने तो मुझे डरा ही दी थी। अच्छा वो सब छोड़, अभी जो ज़रूरी बात है वो सुन। तू जिस ब्रांड की मॉडल है ना यूएसए में, उस ब्रांड का कल कोरिया में एक शो होने वाला है और उन्हें पता चल गया कि तू कोरिया में है, तो वो चाहते हैं तू उनका शो अटेंड करे, वो भी एज अ शो स्टॉपर। अब ये बता क्या करें? क्या करें क्या? मैं शो अटेंड करूँगी। जिमिन तू आज हॉस्पिटल में है और कल तुझे शो अटेंड करना है, तू कर पाएगी? तो जैसा फ्रेंड हो ना साथ में, तो मैं हर चीज़ करूँगी और ये शो मैं सिर्फ तेरे लिए करूँगी। पर उससे पहले तुझे ये पता करना होगा कि मुझे इस हॉस्पिटल से निकलने कब मिलेगा, तो जा पता कर। ओह ये तो मुझे याद ही नहीं आया, मैं भी पता करके आता हूँ। युनवू वहाँ से बाहर जाने ही वाला होता है कि जिमिन मैं जितना बुरा युंगी को समझता था ना उतना बुरा नहीं है, वो आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता है जितना तब करता था। वो गलत ज़रूर था पर इतना भी नहीं कि तू उसे माफ़ ना कर पाए। जी डैड बोलिए। होगी बेटा, कनिंग अपनी गाड़ी से वहाँ नहीं आई है तो आप उसे उसके घर तक छोड़ के आओगे, ठीक है? हाँ डैड प्लीज़। नहीं होबी, आपसे जितना बोला जाए उतना कीजिए। हाँ, डैड प्लीज़ नहीं। डैड मेरी बात तो सुनिए डैड। वैसे होबी देखा जाए तो ये सही मौका है इस बच्ची की अकल ठिकाने लगाने का। एक बार मेरी गाड़ी में बैग बच जाए, नानी तो क्या दादी नानी पूरा खानदान याद दिला दूंगा इसको। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर। इससे क्या हो गया, इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है? फिर वो लोग होबी की गाड़ी के पास जाते हैं। हाँ सुबिन, आज तुम नहीं, गाड़ी मैं चलाऊंगा। पर होबी सर सुबिन तुम्हें जितना बोला जाए उतना करो, पीछे जाके बैठो गाड़ी में। सुबिन जाके गाड़ी की बैक सीट पे बैठ जाता है, होबी ड्राइविंग सीट पे और ड्राइवर की नेक्स्ट सीट पे कनिंग बैठती है। मिस कनिंग आप कभी स्पोर्ट्स कार में बैठी हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि आज के बाद तुम स्पोर्ट्स कार में दोबारा बैठने की हिम्मत भी नहीं करोगी। होबी सर, जंकुक सर ने मुझे आपके साथ आपको जिंदगी जीने के लिए भेजा था, मेरी जिंदगी जीने के लिए नहीं। प्लीज गाड़ी रोकिए। होबी गाड़ी रोको, होबी गाड़ी रोको प्लीज। होशियो, मुझे ना इतनी जल्दी मरना नहीं है, तो मैं यहाँ से ना अकेली घर चले जाऊंगी। तुम्हें जहाँ जाना है अपने हेलीकॉप्टर में उड़ के जाओ। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ ढोलना। हाँ ओके बाय, मैं चलती हूँ। हाँ फिर कनिंग गाड़ी से उतर के चली जाती है और होबी भी थोड़ा आगे चले जाता है। हाँ सर, आपको नहीं लगता ये ज़्यादा हो गया? वो अकेली एक कोई उसे किडनैप करके ले गया तो? छोड़ना सुबिन, कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, कुछ नहीं होगा। बात तो सही है, मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ना था उसे। फिर होबी यू टर्न लेके कनिंग की तरफ फिर वापस जाता है। देखा होबी सर, मैंने बोला था उसे कोई किडनैप कर सकता है। वो खुद उसकी गाड़ी में बैठ रही है सुबिन, कोई किडनैपर के साथ ऐसे नहीं बैठता है। होबी सर, हो सकता है ये उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? ऐसी बच्ची को कौन अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा? फिलहाल बिना बात ही मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ तेयंग, वो कल वाली बात के लिए आई एम सॉरी। मैं खुद पूरी दुनिया को चीख चीख के बता देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम जानती हो ना मैं कैसी सिचुएशन में हूँ। अगर धोखे से मुझे किसी और से शादी करनी पड़ी तो मुझे तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ेगा, जो मैं कभी नहीं कर सकता थे। अब इतने सेंटी मत हो, मैंने माफ़ कर दिया आपको, और थोड़ी गलती मेरी भी थी, कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया ना मैंने। अच्छा अब आगे से तुम हमारे घर पे मेरे कपड़े पहनोगी क्या? क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि तुम सच में मेरी वाइफ बन गई हो। हाँ तो आर्मी, आज का पार्ट यही एंड होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक चीज़ और कमेंट कर देना कि अब जिमिन युंगी को माफ़ कर दे या ना कर दे, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सैड सैड चीज़ें हो गई हैं युनमिन के बीच, तो अब कुछ अच्छा क्यूट से मोमेंट लाते हैं, ठीक? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी।